यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका चल रहा था और अपने जो प्रैक्टिस सेशन पे बात कर रहे थे, तो एक क्लास प्रैक्टिस सेशन की हो चुकी है कि अपने को एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न को सोल्व करना है, इस अप्रोच के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। तो आइए आपको क्वेश्चन स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है और नया लड़का उसके स्थान पर आ जाता है। यदि अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष है तो नए लड़के की औसत आयु कितनी होगी। देखो पहले 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तो इनका योग निकाल सकते हैं। इनका क्या निकाल सकते हैं, योग। तो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 280। कितना हो जाएगा 280। अब क्या किया है, 16 वर्ष का एक लड़का बाहर चला गया तो क्या करेंगे, इसमें से 16 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 264। कितना बचेगा 264। अब दोस्तों क्या कह रहा है, 20 लड़कों, हाँ 13.8 हो जाता है। फिर योग निकाल लेंगे औसत। 20 है, 20 को किससे गुणा करेंगे 13.8 से। 20 गुणा 13.8, तो 20 को 13.8 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 0, 6, 3 दूनी 6 और दोस्तों 7 और 2, कितना जाएगा 2। अब आराम से दोस्तों निकाल सकते हैं, ये क्या जाएगा 276। 276 में किसको माइनस करेंगे 264 को, तो 276 में 264 को माइनस करते हैं तो दोस्तों निकल के आएगा 12 वर्ष। कितना निकल के आएगा 12 वर्ष। तो उसकी जो आयु होगी वो कितनी होगी 12 वर्ष। कितनी होगी दोस्तों 12 वर्ष। इसको अपन शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट अप्रोच कैसे करेंगे, जो जो लड़का बाहर गया है, जो लड़का बाहर गया है उसका लिखना है तो 16 माइनस 16 माइनस, अब टोटल विद्यार्थी कितने 20, टोटल विद्यार्थी कितने 20 और औसत में कितनी कमी आई है। पहले औसत कितना था, पहले औसत अपने पास था 16, फिर कितना हो गया 13 पॉइंट, नहीं औसत पहले कितना था 14 वर्ष था। 20 लड़कों का औसत कितना 14, फिर कितना हो गया 13.8, तो कितनी कमी आई 0.2 की। कितने की 0.2 की। 16 माइनस इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, तो आंसर कितना आ गया 12 वर्ष। 12। तो ये भी शॉर्ट अप्रोच से अपन कर सकते हैं और ये क्या है लॉन्ग मेथड, इससे भी अपन सरल कर सकते हैं। तो आ रहा होगा समझ में। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। बहुत ही आसान टॉपिक है। 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ये तो हस्बैंड हो गया और ये वाइफ हो गया, और दोनों की जो औसत आयु दे रखी है वो दोस्तों दे रखी है 23 वर्ष। कितनी दे रखी है 23 वर्ष। फिर उनका जो बच्चा आ जाता है तब उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है। एक बच्चा है तो बच्चे सहित परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। कितनी है 20 वर्ष दे रखी है। कितनी वर्ष 20 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व दे रखी है, 5 वर्ष की बाद की बात करेंगे तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 23 और 5 कितना हो जाएगा 28। 23 और 5 कितना हो जाएगा 28। अब औसत देखेंगे 20 है कितना ज्यादा है, प्लस का 8 ज्यादा है, कितने हैं 2, जो कितना हो जाएगा 16, प्लस का 16। औसत को बराबर करने के लिए क्या करें माइनस का 16। अब 20 में से 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 वर्ष। कितना आ जाएगा 4 वर्ष। तो लड़के की जो आयु होगी वो कितनी होगी 4 वर्ष। आ रहा है मित्रों समझ में। तो बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच तरीके से अपन सवाल को सरल कर सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ औसत रन बनाए। तो औसत कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं 24 पारियों का। तो 24x औसत रन 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं। इसमें 25वीं पारी में कितने रन बनाए हैं 90 रन। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, 25वीं पारी का औसत 3 अधिक हो गया। पहले औसत x था, अब 3 अधिक हो गया तो x प्लस 3। कितनी पारी में 25 पारियों में। कितनी पारियों में 25 पारियों में। सल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 25x। कितना हो जाएगा 25x इन 24x प्लस 90 बराबर 25x प्लस 75। ये इधर जाएगा दोस्तों तो x और ये इधर आएगा तो 90 में से 75 गए तो 15, तो कितना जाएगा 15। 24वीं पारी का जो औसत होगा वो कितना होगा 15 होगा। आ रहा है समझ में।
तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्ट अप्रोच तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, औसत को सरल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 8 संख्याओं का औसत 13 है। 8 संख्याओं का औसत है कितना? 13। 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 13। प्रत्येक संख्या में 2 घटा रहे हैं। प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं? 2 घटा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था शॉर्ट तरीके से, यदि किसी संख्या में जितना घटा रहे हैं तो औसत में उतनी कमी होगी, प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ रहे हैं तो औसत में क्या होगी? उतने की वृद्धि होगी। अगर प्रत्येक संख्या में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो औसत में भी क्या देंगे? भाग देंगे। तो सीधा सरल तरीका है, ये 2 कम हो रहे हैं तो औसत में भी कितना कम हो जाएगा? 2 कम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपन क्या देख सकते हैं? औसत को। तो आ रहा होगा समझ में? तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया है। योग निकाल सकते हैं? योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। पेन चलाने की भी जरूरत आवश्यकता नहीं है इन सवालों में, परंतु बाद में पता चला कि 53 के स्थान पर 35 जोड़ लिया गया है। 53 के स्थान पर 35 जोड़ ली गई है। तो 53 माइनस 35 कितना? 8, 18। कितना? 18। 53 के स्थान पर 35 जोड़ लिए तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो निकल के आएगा औसत। प्लस 18, 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, 7, 3। और संख्या अपने पास कितनी है? संख्या 18 दे रखी है, तो इसका औसत निकालेंगे तो 18 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 21। कितना निकल के आ जाएगा? 21। बहुत ही शानदार तरीका है, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। अपने 18 संख्याओं का औसत, तो योग कितना हो गया? 360। अब 53 के स्थान पर 35 जोड़ लिया गया है, तो कितने का अंतर है? 18 का। तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 378। 378 में अपन किसका भाग देंगे? 18 का। तो क्या निकल के आ जाएगा? 21 वर्ष। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, तो चैनल के साथ बने रहो दोस्तों। 9 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 7 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9 है। तो 10 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 10 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो 5 संख्याओं का औसत 7 है तो 35। पहले का 7 पंचू 35 प्लस अगली 5 संख्याओं का निकाल रहे हैं, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो 9 पंजू 45। 9 पंजू 45। योग कितना हो गया? 0 और 4 3 7 और 1 8। कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। अब सवाल में क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत 8 है, तो 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 8। इसका योग निकालेंगे। इसका योग निकालेंगे तो 9 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। कितना आ जाएगा? 72। तो वो संख्या निकाल सकते हैं। कितने का? 80 में से 72 गए तो कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8। तो समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी विद्यालय में 280 छात्रों के औसत अंक 40 हैं। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 45 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का 25 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दे रखा है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, ठीक है दोस्तों। उत्तीर्ण कितना दिया हुआ है? उत्तीर्ण दिया हुआ है 45। उत्तीर्ण कितना दिया हुआ है? 45। और वो कितना दिया हुआ है? 25। कितना दिया हुआ है? 25। और दोनों का औसत अंक कितना दे रखा है? दोनों का औसत अंक दे रखा है 40। रेशियो निकाल सकते हैं। 40 में से 15 गए, 40 में से 25 गए तो 15, और 45 में से 40 गए तो 5। तो कितना आ जाएगा? 3:1। 3:1। तो पूछा गया उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो किसी विधान 280 छात्र, 280 छात्र, 3 और 1 4। 3 और 1 4। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 280। कितनी दी है? 280। 1 यूनिट की निकालेंगे दोस्तों, कितनी आ जाएगी?
70 और निकाल रहे हैं किसके अनुत्तीर्ण की, तो इसको किससे गुणा करेंगे 70 से, तो कितना निकल के आ जाएगा 210। कितना निकल के आ जाएगा 210। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्या कर रहे हैं अपन, सवालों को सरल कर रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहें। अगला सवाल देखते हैं। 3 लड़कों का औसत 18 वर्ष है तथा उनकी आयु अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? 2x 3x 4x मान लेते हैं। 2x + 3x + 4x योग निकाल रहे हैं, तो अपॉन में 3 है, 3 को किससे गुणा करेंगे 18 से, 18 छट्टी 18 3 54, तो 2 3 5 और 4 9, 9x = 54। x का मान कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6, x का मान 6 रखेंगे तो सबसे छोटे का पूछा है तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष। कितना आ जाएगा 12 वर्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 वर्ष। तो दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।